नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ गुरु चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा हमारा जो अध्याय वो एक चल रहा है कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के लिए। तो दोस्तों, हमने कल कुछ जानकारियां प्राप्त की थी, कुछ पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, ये चलते टॉपिक की तरफ है। देखिए दोस्तों, टॉपिक था हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी एक देश की जो चुनौती होती है, यानी अलग डिवाइडेशन होने पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात होती है इसकी जानकारी की, राष्ट्र निर्माण की। तो जानकारी है हम फिलहाल में आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आज़ाद की बात है, किसकी है? आज़ादी की बात है दोस्तों। और भारत आज़ाद कब हुआ था, और जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले दो देश सामने निकल के आते हैं। यदि हम अंग्रेजों से दोस्तों आज़ाद हुए थे और हमारा जो भारत है वो दो भागों में क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया, यानी बंटवारा हो गया। तो दोस्तों 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और दो राष्ट्र निकल के सामने आए, दो देश निकल के सामने आए, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत अपना जो स्वतंत्रता दिवस है, जो आज़ादी है दोस्तों, कब मनाता है? भारत मनाता है दोस्तों आज़ादी 15 अगस्त को। कब मनाता है दोस्तों? आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है। और वहीं पे जो पाकिस्तान है ये अपनी आज़ादी हमसे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को क्या मनाता है? पाकिस्तान अपनी आज़ादी मनाता है दोस्तों। है ना दोस्तों, मैं समझ में आ रही होगी आपके। उसके बाद दोस्तों, जब दो देश अलग बन के सामने आ गए तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है किसकी, कि राष्ट्र में क्या होने, राष्ट्रीय चुनौतियों की। तो दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मतलब होता है दोस्तों, हम किसी चीज के ऊपर या किसी राष्ट्रीय एकता है, हम सभी, राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है सभी जो भाई हुए हम लोग हिलमिल के रह रहे थे देश में। अब दोस्तों हम क्या होने जा रहे हैं, अलग होने जा रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग अपने से ही क्या कर रहे थे, बिछड़ रहे थे। तो दोस्तों अपनों का बिछड़ने का सबसे बड़ा क्या था, डर था। एक तरफ दोस्तों हमें भाई भारत आज़ाद हुआ, खुशी थी, लेकिन वहीं पे एक गम था, क्या था, कि हमसे अपने क्या कर रहे हैं दोस्तों, बिछड़ रहे हैं। तो दोस्तों हम टूट रहे हैं, अखंडता का मतलब विखंडन हो रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम किसकी, की बात होती है 1947 के दशक की। किसकी बात दोस्तों? 1947 का जो दशक था, दशक होता है दोस्तों 10 वर्षों का समूह। दशक के अंतर्गत दोस्तों तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, उनसे हमने कुछ सफलतापूर्वक निपटारा कर लिया। ठीक है दोस्तों, यानी हम अपने ऊपर डिपेंड होने लगे। तो दोस्तों सफलतापूर्वक निपटारा कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। ठीक है दोस्तों, आज़ादी मिल गई, लेकिन देश का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। क्या हुआ दोस्तों? देश का बंटवारा हुआ। जब देश का बंटवारा हुआ तो बड़े पैमाने पे क्या हुई थी, हिंसा। देखो दोस्तों, हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ के ऊपर भाई अपन घर गृहस्थी में भी यदि किसी चीज़ को हम बंटवारा करते हैं, अलग करते हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन यहाँ आती दोस्तों देश की, एक राष्ट्र की बात आती है। जब एक राष्ट्र से दो राष्ट्र सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, हिंसा होना स्वाभाविक है। दोस्तों क्या हुई थी, हिंसा। और दोस्तों जब हिंसा हुई तो लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए। दोस्तों लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए, इधर उधर जाने लगे। मान ले पाकिस्तान के कुछ जो हिंदू भाई हैं वो यहाँ आ गए, और यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं कुछ कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो दोस्तों एक लगाव था वो क्या होने लगा, टूटने लगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या थी, कि भारत की जो धर्मनिरपेक्ष नीति थी उस पर सबसे बड़ी क्या आने लगी दोस्तों, आँच आने लगी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों, भारत का अपना कोई देश नहीं होता, अब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, इज्जत तवज्जो देता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। आगे बात आती है कि जब बात धर्मनिरपेक्षता की आई थी दोस्तों, किसकी बात आई थी, धर्मनिरपेक्षता की आई थी। तो क्या हुआ कि जो भारत का संघ था इसको देशी रियासतों में क्या हुआ दोस्तों, मिलाया गया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि देशी रियासतों के माध्यम से एक भारत संघ बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत संघ। तो दोस्तों अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, संस्कृति की थी। किसकी थी दोस्तों, संस्कृति की। यानी कि हम देशी रियासतों को हैं इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों समस्या ये थी, मान लीजिए
भाई वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, खान पान, ओढ़ना पहनना, ये सारी समस्याएं थी। तो दोस्तों इन समस्याओं से थोड़ा डट के मुकाबला किया गया और ये भी चीज़ सफल हो गई। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों जब देशी रियासतों के माध्यम से भारत को मिलाया गया तो फिर क्या हुआ दोस्तों, देश की कुछ अंदरूनी जो सीमा रेखाएं थी उनमें एक बार फिर से चेंजिंग किया गया। क्या किया गया, बदलाव किया गया। तो दोस्तों ये रहा था हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में कुछ जानकारी। अब चलते हैं दोस्तों आगे, यानी टॉपिक उठाते हैं हमारा, और हमारा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलते हैं दोस्तों एक बार आगे, चलो। आशा करता हूं दोस्तों कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके समझ में आ रहा है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, देखो बात किसकी थी, आज़ादी की। किसकी दोस्तों बात थी, आज़ादी की बात थी दोस्तों। और 14 और 15 अगस्त की बात है दोस्तों। 14-15 क्या है, अगस्त की बात है। और सन कौन सा था, 1947। कौन सा सन था दोस्तों, 1947। ठीक है दोस्तों, बात कब की है, मध्यरात्रि की। किसकी बात है दोस्तों, मध्यरात्रि की बात है। और दोस्तों दो मध्यरात्रि की बात है, लोग खुश होने लगे कि कल हम 200 साल जो अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, उससे हम क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें, ठीक है, हम आज़ाद हुए 14-15 को। मैं बताया था 14 अगस्त को कि भारत पाकिस्तान अपना आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वहीं पे भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, किसके दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत आता है दोस्तों, क्या आता है, जो स्वतंत्र भारत है हमारा, स्वतंत्र भारत के दोस्तों जो प्रथम क्या थे दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे वो तो दोस्तों कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू।